हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मैंने बताया था, उसमें कुछ रूल्स बताया था। आज मैं आपको जो है मॉडल ऑक्सिलरी से संबंधित कुछ सेंटेंस बताएंगे, आप उसे ध्यान से देखिएगा। ऐसे सेंटेंस जो मॉडल ऑक्सिलरी से शुरू होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो बी जोड़ देते हैं। क्लियर? जैसे देखिए, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज में जैसे कैन, कोड, में, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज टू, ought to, must, इस तरह से है। ये सभी के सभी मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। और मॉडल ऑक्सिलरीज को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हम बी लगा देंगे। क्लियर? चलिए, अब हम सेंटेंस के माध्यम से इसे बताने चल रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। आई कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा देखते हैं। यू शुड ओबे योर टीचर्स। और देखते हैं। आई शैल इनवाइट देम इन द पार्टी। एक और देखते हैं। यू ought to obey the rules of the road। हमने जो है एक कुछ सेंटेंस दिया, पहले जैसे ही सारे रूल्स हैं, सारे नियम हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और ऑब्जेक्ट के पहले बाई का प्रयोग कर देंगे। पहला ही रूल है। इसमें अंतर सिर्फ यह है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले बी लगा देंगे। यही एक नई बात जुटी गई है। चलिए देखते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाई आई का ऑब्जेक्टिव के यहां भी लगा देंगे। बन गया। इसको देखते हैं। यू शुड ओबे योर टीचर्स, ये ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। योर टीचर्स शुड बी ओबेड बाई
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है तो यहां पर यू लगा देंगे, बदल गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इधर आ जाएगा। दे विल बी, देखिए यहां पर सेल लगा हुआ है, हमने यहां पर विल लगा दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि आई वी के साथ सेल, से सभी के साथ विल, यहां पर आई था तो सेल लगा हुआ है, यहां पर दे है तो विल लग जाएगा। दे विल बी इनवाइटेड, दे विल बी इनवाइटेड इन द पार्टी बाई, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, आपका। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये पूरा आपका सब्जेक्ट में बन जाएगा। तो इसे बना लेंगे। द रूल्स ऑफ द रोड, द रूल्स ऑफ द रोड आर टू बी, आर टू बी लगा दिया अपने पास से, आर टू बी ओबेड बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है तो यहां पर यू लगा देंगे। इस तरह से मॉडल वर्ब से संबंधित मैंने आपको पैसिव वॉइस बताया। क्लियर? अब हम आपको कुछ परफेक्टिव सेंस पर आधारित सेंटेंस बताने चल रहे हैं। परफेक्टिव सेंस, परफेक्टिव सेंस का मतलब कुछ मॉडल वर्ब्स के साथ हैव का प्रयोग होता है। उस कंडीशन में जब हम पैसिव वॉइस बदलते हैं तो उसमें बीन जोड़ देते हैं। जैसे दे कुड हैव सेंट अ रिप्लाई, दे कुड हैव सेंट अ रिप्लाई। देखिए मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ है, इस वजह से इसे हम परफेक्टिव सेंस कहते हैं। परफेक्टिव सेंस, क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके माध्यम से हम देखते हैं। दे में हैव ईटन द मैंगो, दे मे हैव ईटन द मैंगो, यह परफेक्टिव सेंस है। और जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इसमें बिन जोड़ देंगे, ठीक है? जैसे देखिए यह कुड हैव बीन हो जाएगा, मे हैव बीन हो जाएगा, और शेष बातें पहले वाले ही हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और रिप्लाई इधर आ जाएगा। और रिप्लाई कुड हैव बीन सेंट बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस यहां दे हो जाएगा, बन गया। दे मे हैव ईटन द मैंगो, बन जाएगा द मैंगो मे हैव
बीन ईटेन बाई देम। यह आपके परफेक्टिव सेंस पर आधारित सेंटेंस रहे। क्लियर है? चलिए, क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यह असर्टिव सेंटेंस पर बेस्ड कुछ सेंटेंस बताया। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहा हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सर्वप्रथम हमें जानना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। दोनों को बदलने के थोड़े अलग नियम हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें यह बात ध्यान रखना होगा कि यदि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय एक वर्ड को सब्जेक्ट से पहले तथा शेष को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। यह ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने चल रहे हैं। Have you completed your work? Do you read the newspaper daily? Are you playing the cricket match with them? Will you write him the letter? देखिए, ये सभी के सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं और ये ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुए हैं। देखिए, हमने आपको बताया है कि हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में है तो एक को सब्जेक्ट से पहले और अन्य को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। चलिए फिर देखते हैं। यह आपका सब्जेक्ट है, वर्ब है, यह ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आके यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा तो बन जाएगा योर वर्क। यह सिंगुलर नंबर में हो जाएगा। योर वर्क है तो योर सिंगुलर नंबर में होगा तो यहाँ पर हैज लगा देंगे। हैज योर वर्क। जब पैसिव से बदलेंगे तो हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करेंगे। यानी दो शब्दों में हो रहा है तो एक को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और शेष को सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे। हैज योर वर्क बीन completed
बाई यू, ये बन गया। हैज योर वर्क बीन कंप्लीटेड बाई यू, ये बन गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। देखिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज आर एम का प्रयोग होगा। इज द न्यूज़पेपर, इज द न्यूज़पेपर रेड डेली बाय यू, यह बन गया। इज द न्यूज़पेपर रेड डेली बाय यू। नेक्स्ट, आर यू प्लेइंग द क्रिकेट मैच विद देम। द क्रिकेट मैच ऑब्जेक्ट है, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इज द क्रिकेट मैच, इज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड, is the cricket match being played with them by you, यह बन गया। आर यू प्लेइंग द क्रिकेट मैच विद देम, तो इज द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेड विद देम बाय यू, यह एग्जैक्ट आंसर है। अब इसी तरह से हम इसे भी देखते हैं, विल यू राइट हिम द लेटर। हिम, विल हिम का ही हो जाएगा, ही, विल ही बी रिटन द लेटर, विल ही बी रिटन द लेटर बाय यू। बस यह आपका पैसिव वॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पिंग वर्ब याद रखेंगे, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस याद रखेंगे, सब्जेक्टिव केस याद रखेंगे, सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? तो ये रहा हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुए कुछ सेंटेंसेस। हमने आपको पहले बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और क्वेश्चन वर्ड से भी शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन हैं, देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड। जब WH फैमिली से शुरू हो, जब सेंटेंस वर्ड से शुरू हो, वाई से शुरू हो, हु से शुरू हो, ऐसे वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो व्हाट है या हाउ है या विच है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं उन्हें वाक्य के प्रारंभ में ही रहने देंगे। सिर्फ हु वाले वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में ही बाय हुम लगा देंगे। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। हु वाले वाक्यों को बाय हुम में बदल देंगे। कभी कभी व्हाट वाले सेंटेंस को भी जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में ही बाय व्हाट का प्रयोग कर देते हैं। रेयर केस कभी कभी ऐसा होता है, नहीं तो बिना वाक्य के प्रारंभ में बाय के प्रयोग किए ही वह बन जाता है। कभी कभी रेयर केस व्हाट का
बाय वॉट, ऐसे बन जाता है। चलिए पहले हम कुछ नॉर्मल वर्ड से देते हैं आपको जो है। हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड एवरी डे। हु टीच यू इंग्लिश इन योर स्कूल। व्हाट मेड हिम एंग्री। चलिए कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुए हैं, जैसे हाउ, विच, हु, व्हाट, सभी में क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ऐसे सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो क्वेश्चन वर्ड है उन्हें वाक्य के प्रारंभ में ही रहने देते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि हु का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य के प्रारंभ में ही बाय हुम हो जाएगा, यह ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी वाक्य व्हाट से आरंभ होता है, ऐसे वाक्य को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में ही बाय व्हाट लगा देते हैं। चलिए अब इसे हम आपको समझाते हैं, बताते हैं। हाउ विल यू सॉल्व द क्वेश्चन। तो हाउ क्वेश्चन वर्ड है, यह बदलेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। और सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आके इधर सब्जेक्ट बन जाएगा। हाउ विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड हाउ विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू। ठीक है, यह बन गया हाउ विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड बाय यू, यह बन गया। विच न्यूज पेपर डू यू रीड एवरी डे। बनाइए। विच न्यूज पेपर इज read by you every day। Which newspaper do you read every day? Which newspaper is read by you every day? बन जाएगा। हु वाले वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो वाक्य के प्रारंभ में ही बाय हुम लगा देंगे। तो देखिए, हु टीच यू इंग्लिश, हु टीच यू इंग्लिश इन योर स्कूल। चलिए बताते हैं। बाय हुम हो गया। बाय हुम इज
इंग्लिश, बाय whom इज इंग्लिश taught you, by whom is English taught you in your school. यह बन गया। By whom is English taught you in your school. नेक्स्ट है What made him angry. देखिए, जैसा कि हमने आपको रूल्स बताया था कि कभी कभी व्हाट वाले वाक्यों को जब पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वाक्य के प्रारंभ में ही बाय व्हाट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, बाय व्हाट वाज, by what was made him made angry. What made him angry? By what was he made angry. यह आपका बन गया। देखिए, ये जो वॉइस है छोटे क्लासेस में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड का पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारे रूल्स को लिखना है, पढ़ना है, और आपको पर्याप्त एक्सरसाइज दिया जाता है, उस एक्सरसाइज को करना है, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे पूछना है। यदि आप नहीं पूछते हो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं पढ़ते हो या आपको पूरा का पूरा आता है, यह भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जो होमवर्क दिया गया है उसे आप करेंगे, जो नहीं आएगा फिर कल पूछेंगे। थैंक्स।